कि दरियाए रहमत की मौज निकली है। क्या कहने हैं। अरे ये आला हजरत की फौज निकली है। ये आला हजरत की फौज निकली है। दरियाए रहमत की फौज निकली है। आला हजरत की फौज निकली। ये आला हजरत की फौज निकली है। अब अहले इल्म की दुआओं का सहारा लेके सिर्फ एक मतला और एक करम, और वो भी किसी शायर का नहीं, एक आशिक। ये अच्छा है भाई। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान, और लक़ब है उस्ताद ज़मन। आवाज सुनिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूं। इस वक्त हर गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, बस्ती हो, चाहे जलसा जिसके नाम का हो, नारा बस्ती बस्ती करिया करिया। जोर से बोल, बस्ती 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 करिया करिया। एक आवाज में बोल, बस्ती बस्ती करिया करिया। अच्छा, एक बात बताओ तो इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने ताजुश शरिया को देखा? जरा हाथ उठा के बताओ तो। हलचल भाई, सन 2016 में हुजूर ताजुश शरिया आए थे कटक रसूलपुर। अल्लामा रसूल साहब, ये गुलाम भी मौजूद था। 3:13 पे हुजूर ताजुश शरिया मिंबर नूर पे तशरीफ लाए, और 10 मिनट के बाद लाइट चली गई। अब कमेटी वालों ने जानबूझ के वो लाइट गुल किया था, या वो लाइट खुद गई थी, मगर वो लाइट गई। हुजूर तशरीफ फरमाते अल्लामा रोशन ज़मीर साहब, खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बिला मुबालिगा बोल रहा हूं, उस अंधेरी रात में मेरे ताजुश शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीर कर 14वीं का चाँद निकल आया हो। उस अंधेरी रात में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रजा की खूबसूरती का ये आलम है, तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम क्या हो? अरे मियां बाबा, भाई उस्ताद ज़मन, उस्ताद ज़मन। हलचल भाई, आपके हवाले में पूरे कलकत्ते वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं। उस्ताद ज़मन, ये वही उस्ताद ज़मन है, उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया। लोगों ने मशवरा दिया था डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताद ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लो, वक्त काजी पेशवा दर्द हो उसके बदन पे, फरमाते अम्मी से इजाजत ले लो। मां ने इजाजत दी, उस्ताद ज़मन सीधे हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने जख्म देख लिया, देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर, अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन करने। ऑपरेशन करने याद रखना मां मां होती है। अगर तुम अपने जिस्म की चमड़ी को उतार कर तपते हुए धूप में सुखाकर उसकी जूती बनाकर अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते हो। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर,
अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था ऑपरेशन करने। पहले अम्मी से इजाजत ले लूं तब मामा होती है। मां ने इजाजत दे दी। उस्ताद समन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए गए बेड पर। डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद समन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा था मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट आपको बेहोश होना होगा, ऑपरेशन करने से पहले कुछ मिनट आपको बेहोश करूंगा। इतना सुनना था। उस्ताद समन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश, इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का गम किया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद समन की आंखें बरसने लगी। उस्ताद समन फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके फरमाते डॉक्टर जब मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा, जब मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टरों ने कहा मौलाना मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मुझको इस बात का अंदाजा है कि आप मेरे ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मुझे ये नहीं पता कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उस्ताद समन ने कहा डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद समन ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद समन फिर लेटा दिए गए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद समन आंखें कब खोले, उस्ताद समन आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद समन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नाज को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए लेकिन जरा ये राज को बता दे आखिर तुमने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद समन फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता तब न तेरे ऑपरेशन का दर्द मेरी उंगलियां महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था, जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे हो? इसी को उस्ताद समन फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। हम सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो और कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अता हो। आता है फकीरों के उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद सीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही
वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा।